इतने साल इसलिए ही बस आप समझिए कि हम बजाए जा रहे हैं बिकॉज इट्स द लव ऑफ गोइंग ऑन स्टेज एंड व्हाट वी या फील ये तो सिर्फ ट्रेलर है ये अगर लिटरली। ट्रेलर है ना तो मैं पूरी पिक्चर जरूर देखना चाहूंगी। आप लोग हमसे पूछते हैं कि भाई 35 साल तो बहुत बड़ा टाइम है ये वो। आई थिंक हमको यही लगता है कि पता ही नहीं चला। सो दैट जस्ट शोज यू हाउ मच वी लव गोइंग ऑन स्टेज एंड वी आर वेरी लकी। म्यूजिक से ही एनर्जी मिलती है, म्यूजिक से ही डेडिकेशन मिलता है, म्यूजिक से ही मोटिवेशन। इंडियन आर्टिस्ट आल्सो गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड अब्रॉड। बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि बहुत इंडिया में कम बजा रहे हैं, बाहर ज़्यादा बजा रहे हैं। स्टूडियो मेरे को ये बात करने में कोई झिझक नहीं है कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान कोक स्टूडियो इंडिया से बहुत 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 आगे है। क्योंकि बॉलीवुड विक रहा है, बहुत हज़ारों लाखों लोगों का लाइवलीहुड इज़ बॉलीवुड। एंड आई थिंक इट्स बिकम ह्यूमन नेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड कि अब वो पेशेंस लोगों के पास रही नहीं कि किसी नई चीज़ को देखें, सुने, एक्सप्लोर करें। ये ज़माना है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। दैट इज़ द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब कि आपने प्ले किया और आपको मज़ा आ गया। बट आई फील दिस इज़ रॉन्ग। दिस इज़ नॉट हाउ सॉन्ग्स आर सपोज्ड टू बी। अब हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट लाइव एज वेल एज एबीपी लाइव। यहाँ पर आप एटमॉस्फेयर देखकर और इन दो दिग्गजों को देखकर समझ ही गए होंगे यार, यहाँ पर माहौल थोड़ा सा रॉकिंग होने वाला है बिकॉज 3 डेकेड्स ऑलमोस्ट आप लोग हमें एंटरटेन करते ही जा रहे हैं। हाउ इज द फीलिंग? ऑडियंस इतना ज़्यादा प्यार करती है। हाउ डू यू गाइस फील व्हेन यू आर ऑन स्टेज परफॉर्मिंग लाइव फॉर द ऑडियंस? हाँ जी, एक्चुअली नेक्स्ट ईयर जून परिक्रमा विल टर्न 35। तो बस लॉट ऑफ सेलिब्रेशन प्लान, बट इतने साल इसलिए ही बस आप समझिए कि हम बजाए जा रहे हैं बिकॉज इट्स द लव ऑफ गोइंग ऑन स्टेज एंड व्हाट वी Yeah. फील एंड या बहुत बार आप लोग हमसे पूछते हैं कि भाई 35 साल तो बहुत बड़ा टाइम है ये वो। आई थिंक हमको यही लगता है कि पता ही नहीं चला। सो दैट जस्ट शोज यू हाउ मच वी लव गोइंग ऑन स्टेज एंड वी आर वेरी लकी कि बहुत लोग हैं हमारे ऐसे दोस्त यार जो भी, और बहुत लोग जो उस टाइम पे थे जो सब चाहते थे करना, बट वी वर द blessed and lucky ones जो we could manage and live up to, I mean, live our passion. इतने टाइम तक हम लोग कर पाए और अभी तो ये तो सिर्फ ट्रेलर है ये अगर ट्रेलर है ना तो मैं पूरी पिक्चर जरूर देखना चाहूंगी बिकॉज आई मैं भी। रियली वांट टू नो। आप जल्दी से ना स्पिल कर दीजिए व्हाट इज द सीक्रेट टू योर गाइस एनर्जी एंड द कंसिस्टेंसी, बिकॉज जैसे जैसे चीजें बढ़ रही है ना, हम देख रहे हैं जैसे आपने बहुत ही करेक्टली एक वर्ड यूज किया, ये तो ट्रेलर है। See, तो ये हर मजे आ रहे चीज हैं। अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू म्यूजिक। म्यूजिक से ही एनर्जी मिलती है, म्यूजिक से ही डेडिकेशन मिलता है, म्यूजिक से ही मोटिवेशन मिलता है। Yeah. और एवरीथिंग इज रिलेटेड टू म्यूजिक, एटलीस्ट हमारे लाइफ्स में। चाहे आप फैंस के बारे में कह लें, चाहे आप कॉन्सर्ट्स के बारे में कह लें, चाहे कुछ भी हो, अल्टीमेटली सब कुछ म्यूजिक से ही रिलेटेड है। सो इट हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। Yeah. So there is no other way we would have had it. अच्छा ठीक है, जब परिक्रमा स्टार्ट हुआ था ना उस टाइम पे इंडिपेंडेंट म्यूजिक वाज अ स्टार्ट। उस टाइम पे वो जेनरेशन जो थी स्टार्ट हुई थी एंड नाउ वी सी म्यूजिक इंडस्ट्री इवॉल्विंग। बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, बैंड्स हैं, सिंगर्स हैं जो कि बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं एंड वी लव हेयरिंग देयर वॉइसेस बिकॉज वो एकदम कैप्टिवेटिंग होती है और हमें लगता है यार दिस इज समथिंग फ्रॉम द रूट्स। सो हाउ डू यू सी दिस एवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री एंड द रिकॉग्निशन? मैं आप ये देखिए ना कि सबसे बड़ा मैं आपको इंडिपेंडेंट म्यूजिक के का अचीवमेंट ये बताऊंगा कि आज से बड़ी रिकॉर्ड कंपनी, हर एक जो पहले खाली बॉलीवुड या उन चीज़ों के पीछे ही करते थे, आज सबकी एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक की डिवीजन है। जी। आज biggest of companies are sponsoring independent music albums. They're signing on to artists, whether it is a Hanuman kind to be, signed by one of the biggest companies in the world. Yeah. To everything is happening. Indian artists are also getting recognized abroad. बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि बहुत इंडिया में कम बजा रहे हैं, बाहर ज़्यादा बजा रहे हैं। लाइक जैसे ब्लडीवुड है, गिरीश एंड द क्रॉनिकल्स, दे प्लेइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड टू पैक प्लेसेस। Yeah. So independent music is really picked up and taken Indian music to another level. Another thing also is after COVID, अगर आप देखें तो बॉलीवुड की आज के डेट में इतनी मूवीज नहीं आती जैसे कोविड से पहले आती थी। जी बिल्कुल। सो उसमें भी एक हम इंडिपेंडेंट म्यूजिक को बहुत यू मे से इट और यू मे नॉट से इट, बट बहुत अच्छा पुश मिला है क्योंकि जब रिलीजेज ही नहीं आ रहे बॉलीवुड के, तो देन लॉट ऑफ पीपल जो खाली बॉलीवुड ही सुनते थे, दे ऑल्सो
एंड इंडिपेंडेंट म्यूजिक में मैं खाली इंग्लिश या वो नहीं गिन रहा हूँ, जो इतने सारे आप पंजाबी हिट्स देखते हैं जो वो भी इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही हुआ, बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ या इंडिपेंडेंट म्यूजिक रिलीज बाय अ लेबल बट इट इज स्टिल इंडिपेंडेंट Yeah, म्यूजिक. yeah. What are your thoughts on the Coke Studio thing? Because we have heard so many songs and we vibe to those songs. कोक स्टूडियो, मेरे को ये बात करने में कोई झिझक नहीं है कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान कोक स्टूडियो इंडिया से बहुत 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 आगे है, और जो भी कोक स्टूडियो के गाने सुनता है वो आई थिंक 90% तो कोक स्टूडियो पाकिस्तान के गाने सुनता है. एंड आई थिंक उनमें कुछ बात अलग है, उनके खून में है या जो भी है उसका. आप अब इन कोक स्टूडियो इंडिया भी धीरे धीरे कोशिश कर रहा है और उस मुकाम पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, बट कोक स्टूडियो पाकिस्तान बहुत टाइम पहले से बहुत बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे है, और वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है. ऑल्दो बॉलीवुड इज़ नॉट इन पाकिस्तान इन द इंडस्ट्री, बट नॉन बॉलीवुड सॉन्ग्स अगर आप लें, अगर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर भूल जाएं, तो कोक स्टूडियो पाकिस्तान के गाने ऐसे हैं जो बॉलीवुड के गानों को टक्कर देते हैं. और हम लोग भी कभी कभी, अभी फॉर एग्जांपल, अच्छा कोक स्टूडियो भूल जाइए, उस दिन मैं एक शाम को बैठ के कोई इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहा था, तो किसी पे वो आ गया किशोर कुमार का मुसाफिर हूँ यारों, और अगला गाना था कोई आजकल की मूवी का कोई चमक छल्लो टाइप्स. तो मेरे को ये लग रहा था यार हम कहाँ पे थे एक टाइम पे और हम कहाँ पे आ गए हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलीवुड बिल्कुल बेकार हो गया और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बिकॉज बॉलीवुड बिक रहा है, बहुत हज़ारों लाखों लोगों का लाइवलीहुड इज़ बॉलीवुड. बट एक रोमांस होता है आपका पुराने गानों के साथ, जो रफ़ी साहब आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, फिल्म्स लाइक आंधी और इतने सारी मूवीज़ के जो गाने हैं, वो सुन के लगता है कि यार समवेयर वी हैव लॉस्ट द वे. मेरे को पर्सनली ये लगता है, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर एनी वन एल्स, बट आई फील बिकॉज क्योंकि मैं किशोर कुमार का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मेरे को अभी तक ऐसा कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला है कि मैं कह सकूँ कि हाँ कि अब मैं ये सुन सकता हूँ किशोर कुमार की वजह. ठीक है. अच्छा, किशोर दा के जितने भी फैंस हैं ना वो आजकल बहुत खुश हैं, बिकॉज रिसेंटली एक शो आया था, आई एम नॉट श्योर दैट यू गाइज हैव हर्ड अबाउट इट और नॉट. वहाँ पर डायरेक्टर ने क्या किया है, किशोर दा की AI वॉइस को रखा है, मतलब द सेम वॉइस, एंड नाउ द न्यू सिंगर्स आर सिंगिंग अलॉन्ग विद दैट साउंड. तो इट इज़ अ कंप्लीट टेक्नोलॉजी ने तो टेक ओवर किया ही है, लेकिन वही वाला एहसास, वही वाली धुन, शान इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. तो काफ़ी सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने उसमें जब भी उन लोगों को अप्रोच किया गया था वो ये सोच रहे थे यार किशोरदा के साथ हम क्यों. मेरे ख्याल तो वो किशोरदा के आवाज़ को तो टच ही नहीं करना चाहिए. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह के गाने हम आजकल सुन रहे हैं, they are fantastic songs, but they belong to a certain category and they belong to a certain group of singers. किशोर कुमार उसमें फिट नहीं होते. वो आई कैनॉट इमेजिन अगर AI भी हो और अगर वो कहे कि ये किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुनिए ये काली काली आँखें, तो मैं बोलूँगा नहीं भाई साहब, मुझे मेरा कंप्यूटर ले जाइए, लेकिन ये अट्रॉसिटी मत करिए मेरे साथ. जी. अच्छा, एक चीज़ के बारे में अभी बात हुई, जिक्र हुआ इंस्टाग्राम रील्स का. आज के टाइम में हम देखें तो फोक और कंटेम्प्रेरी दोनों को मिक्स करना ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत एक चैलेंजिंग चीज़ होती है, बट यू गाइज आर डूइंग इट वेरी परफेक्टली. आई मस्ट से एक ऐसी जनरेशन जो कि 2 सेकंड में, अब तो रील्स जब से आई थी हमें लग रहा था कि 30 सेकंड की रील्स हम देखते हैं, अब अगर हमें 2 सेकंड में भी अच्छी लगे ना, वील जस्ट स्वाइप इट. सो हाउ डिफिकल्ट इज इट टू जस्ट मेक इट अ ब्लेंड और वो ऑडियंस के दिलों तक जाए. बहुत चीज़ें बदल गई हैं. हमको भी बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आप जो मेन हुक लाइन है गाने की अब उससे ही शुरू करो. पहले हम तो ऐसे ऐसे गाने सुनते थे, बनाते थे जो तो 10-10 मिनट के गाने होते थे. आज के डेट में कह रहे हैं कि लोगों के पास पेशेंस ही नहीं है. अगर आप ओवरऑल देखें तो हमारी खुद की देख लीजिए. मैं कह रहा हूँ इंस्टाग्राम न्यूज़ से पहले भी, जब पहले दूरदर्शन एक ही चैनल होता था, ठीक है, वो सब वेट करते थे उसके लिए, क्योंकि हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, हिलाना पड़ता था, वेट करना पड़ता था, और एक प्रोग्राम आता था, सारी कम्युनिटी बैठ के देखती थी. फिर केबल टीवी आ गया,
जब आपके पास इतनी सारी चॉइसेस हो जाती हैं ऑलमोस्ट फॉर फ्री, तो इंसान उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले ही लेता है। हम जब मैं आप रिवाइंड करिए आज से 5-7 साल पहले, बिफोर इंस्टाग्राम, 10 साल पहले वटेवर, उस टाइम पे भी हम ऐसे थोड़ा ना था कि हम एक अपना चैनल देखते थे, हम चैनल को भी यही Switch करते कर रहते देते थे। हैं। सो इट्स द सेम ट्रेंड, आई थिंक इट्स बिकम ह्यूमन नेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि अब वो पेशेंस लोगों के पास रही नहीं कि किसी नई चीज़ को देखें, सुने, एक्सप्लोर करें। उनको एक्सप्लोर करना है, पर 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5। हाँ, व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि ये ज़माना है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। दैट इज़ द वर्ड आई वाज लुकिंग Yeah. फॉर। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब कि आपने प्ले किया और आपको मज़ा आ गया। जी 3 सेकंड हुए नहीं, चाहे आर्टिस्ट का उसमें बिल्कुल मन नहीं हुई, नहीं यार ये पार्ट बाद में आना चाहिए, बट आपको खुश करने के लिए उसने शुरू में डाल दिया ताकि आप भगवान ये उससे ये प्लीज़ मेरा पूरा गाना सुन लीजिए, क्योंकि ये शुरू के 3 सेकंड आपको अच्छे लगे तो शायद आप पूरा गाना सुन लें। बट आई फील दिस इज़ रॉन्ग। ये Yeah. एक गलत ट्रेंड है, ये डोपामीन का एकदम से ग्रेटिफिकेशन और कंजम्पशन। दिस इज़ नॉट हाउ सॉन्ग्स आर सपोज टू बी। अब पुराने गाने देखिए, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के, वो हमेशा इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट होते थे। मोस्ट ऑफ देम सितार का एक अलग पार्ट होता था, फिर फ्लूट का होता था, फिर ब्रेक आता था, फिर उसके बाद जाके आवाज़ आती थी। अब उस तरह के, अब इमेजिन करिए कि अगर किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने आजकल अगर इंस्टाग्राम में अभी रिलीज़ हो रहे हों, कोई नहीं सुनेगा, बिकॉज उनको पहले 3 सेकंड में वो नहीं मिल रहा, वो सेटिस्फैक्शन नहीं Yeah. मिल रही, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, विच आई फील इज़ अ वेरी बैड थिंग ऑनेस्टली। Okay, I just wish that we had more time so that we could extend this interview, but we are on a crunch. So last but not the least, आप लोगों को तो 35 years होने ही वाले हैं, लेकिन दिल्ली इंडी को 10 साल हो गए हैं. You guys are also here to support them, moving further. What are your best wishes? One last message for them. 10 years भी सर्वाइव करना, एंड 10 साल में उन्होंने 800 शो किए, 800 शोज, विच इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। एंड सो ऑल आर बेस्ट विशेज, वी हेयर। जैसे आपको बहुत टाइम लगा, वैसे हमें भी बहुत टाइम लगा पहुंचने का, बट स्टिल वी हैव कम ऑल द वे, टू प्ले अ फ्यू सॉन्ग विद देम, एंड अपने सारे गुड विशेज उनको देने के लिए। एंड देर अ वेरी वेरी गुड बैंड, एंड आई विश देम ऑल द सक्सेस फॉर द नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स। सी इंडस्ट्री में ना, म्यूज़िक में स्पेशली 100 में से 99 लोग कहते हैं कि सपोर्ट करो इंडियन म्यूज़िक को, सपोर्ट करो अपने उनको, बट टिकट कोई नहीं खरीदता, टी शर्ट कोई नहीं खरीदता, गाने कोई अगर पेड हों तो कोई नहीं खरीदता। सो द लीस्ट यू कैन डू इज शो अप, show up and be a part of their celebration. And these guys have been I have seen them from when they started, और इन्होंने इतनी मेहनत करी है और इतना बढ़िया अपने लिए नाम कमाया है कि you will don't be surprised, today will be completely houseful, and there'll be lots of music, and you will hear lots of Delhi indie music, indie projects, original music also, and they've really worked very hard, and they deserve to be where they are, not only 10 but another 10 years at least. Okay, thank you so much guys for being here, and advance में ही I would like to congratulate you for the 35 years, because तब पता नहीं हम लोग यहाँ मिले नहीं मिले, but all the very best for your future. Thank you. Thank you so Thank much. you. Thank you.